राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइजर्स एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग प्रतिशत को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत के कुछ बेसिक सीखे थे, कुछ सवाल किए थे। आज हम वहीं से अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सनराइजर्स ऑफ सीटेट, यूपीटेट एंड सुपर टेट। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर मैं जो भी वीडियो करवाता हूँ उसके बाद में क्वेश्चंस को अपलोड करता हूँ। अगर आप वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, 2021 में राहुल का वेतन 1,25,000 है। ठीक है, 2021 में राहुल का वेतन 1,25,000 है। वर्ष 2019 से उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2021 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2019 में उसका वेतन कितना था? ठीक है, देखो इस सवाल में क्या पूछ रहा है। अगर आपको सवाल में एक बार आपको और रीड करना है तो पॉज करके पहले अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर इसको समझिएगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है इसमें कि हमको 2021 का दे दिया है वेतन। ठीक है, 2021 का दे दिया है वेतन, कितना है? ठीक है, जो भी है 1,25,000 है अपने पास में। और हमें पता है कि 2020 में उसका वेतन कुछ बढ़ा था और 2021 में उसका वेतन 2021 बोला, 2019 में उसका वेतन कुछ बढ़ा था। ठीक है, 2020 में बढ़ा, 2019 में बढ़ा। ठीक है, उसकी दर हमको दे दी है। ठीक है, जिस प्रतिशत कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है उसके वेतन में, वो जो है हमको दे दिया है। अरे भाई 2019 में कुछ वेतन था। ठीक है, 2019 में कुछ वेतन था। ठीक है ना, फिर 2020 में बढ़ोतरी हुई उसके वेतन में, कुछ बढ़ोतरी हुई होगी ना, बढ़ा उसका वेतन, तो किस प्रतिशत से बढ़ा वो प्रतिशत हमको दे दिया है। फिर 2021 में भी बढ़ोतरी हुई, 2021 में किस प्रतिशत से बढ़ा वो प्रतिशत भी हमको दे दिया है। ठीक है, हमें बताना है कि 2019 में उसका वेतन आखिरकार था कितना, कितना वेतन था जिसमें हमने 10% बढ़ा दिया तो 2020 में कुछ बढ़ी हुई आई वेतन उसका है। फिर 2021 में जो और हमने प्रतिशत बढ़ा दिया तो हमारी 1,25,000 रुपये वेतन आ गया उसका। ठीक है ना, तो आखिरकार ये 2019 में उसका वेतन आखिरकार था कितना, हमें बेसिकली ये पता लगाना है। हमें बेसिकली ये पता लगाना है। ठीक है, अभी पता लगाते हैं, अभी पता लगाते हैं। ठीक है, अभी पता लगाते हैं। देखो अब यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में जब आपको वृद्धि वाला करवाया था कि ए की आय बी की आय से इतनी अधिक है या ऐसे ऐसे वृद्धि करके बताया था, तो उसमें 100 रुपये लेके करवाया था और आपका जो है सवाल हो गया था। लेकिन यहाँ पे हम 100 रुपये नहीं मान सकते क्योंकि हमें एक वेतन दिया हुआ है, निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 100 रुपये नहीं मान सकते। मैंने ये बोला था आपसे उस वीडियो में, अगर नहीं बोला है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अगर जो है उसका मतलब ये कहने का था कि हम ज़्यादातर जो है अगर कोई चीज़ मानते हैं तो जाते हैं हम लोग 100 की तरफ, क्योंकि वो आसानी रहती है कैलकुलेट करने में। लेकिन अगर जो है वो क्या कहते हैं सवाल 100 रुपये से बहुत ज़्यादा कठिन बन रहा है तो हम 100 रुपये फिर नहीं मानेंगे, फिर हम एक्स मानेंगे। फिर हम क्या मानेंगे? हम एक्स को मानेंगे। जैसे हमने अभी क्या कहते हैं अनुपात समानुपात में किया था, फिर आयु संबंधी में किया था ना, वैसे ही हम लोग एक्स मान के इसको करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? एक्स मान के करेंगे हम लोग इसको, समझे? तो इसलिए जो है ये क्या कहते हैं हम वो यहाँ पे हम 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर 100 मानेंगे तो ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। ठीक है ना, वैसे हमको बहुत कठिनाई होगी, इसलिए हम लोग जो है 100 मान के नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर जो है मैंने उस वीडियो में बोल दिया है कि आपको 100 ही मानना है तो उसके लिए सॉरी, 100 ही नहीं मानना है, आपको सवाल के हिसाब से देखना है। ठीक है, और ये आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप जितने जितने सवाल लगाते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि मुझे यहाँ पे 100 कर लेके करना है या मुझे एक्स लेके करना है। ठीक है, मुझे 100 लेके करना है या मुझे एक्स लेके करना है। ये मानने वाली जो चीज़ होती है ना, ये मानने वाली चीज़ जो है आपको खुद डिसाइड करनी रहती है कि मतलब कि हम लोग तो मतलब एक बता देते हैं मोटा मोटा ऊपर ऊपर से, बट एक्चुअल में तो क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है ना। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस करोगे
आपको ये दिखता जाएगा सवालों में कि अच्छा मुझे यहाँ पे 100 मानना है, यहाँ पे x मानना है, यहाँ पे y मानना है, जो भी मानना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको 2021 का वेतन दे दिया राहुल का, हमको दे दिया 2021 का वेतन 1,25,000 रुपये। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ कि मैंने बोला आपसे हम कुछ मानेंगे, ठीक है, तो मैं 2020 को कुछ मानूं कि मैं 2019 को कुछ मानूं? ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि मैं 2021 का तो हमको पता है, मैं 2020 को कुछ मानूं कि मैं 2019 को कुछ मानूं? ठीक है, मैं 2019 को मानूंगा, मैं 2019 को x मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये 2019 का जो वेतन था उसी में 10% बढ़ोतरी की गई, तो हमारा 2020 का आ गया वेतन। फिर 2020 का जो वेतन आया उसमें 15% की बढ़ोतरी की गई, समझे, तो हमारा जो है 2021 का वेतन आ गया। ठीक है ना, तो इसलिए हम अगर मानेंगे तो किसको मानेंगे? हम x को मानेंगे, इसको 2019 को मानेंगे। मैंने आपको बोला था जिसमें बढ़ोतरी हो रही है हमें उसी को मानना है। जैसे था ना हमारा पीछे का सवाल कि ए की आय बी की आय से, है ना, 25% अधिक है, तो बी की आय से 25% अधिक, इसलिए हमने बी को 100 मान लिया था। समझ रहे, बी की आय से 25% अधिक है तो इसलिए हमने बी को 100 मान लिया था। समझ रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे जो बढ़ोतरी हो रही है वो 19 के वेतन में लग के फिर 20 में हो रही है, फिर 20 के वेतन में लग के 21 को हो रही है। ठीक है ना, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 19 वाले को मानेंगे, 19 वाले को मानेंगे कि 19 वाला हमारा x है। ठीक है, समझ गए? तो हम क्या करेंगे कि 2019 में जो उसका वेतन था वो था x। ठीक है, तो 2020 में क्या हो जाएगा, 2020 में क्या हो जाएगा, x प्लस में x का 10%, x प्लस में x का 10%। ठीक है, अरे भैया वृद्धि हो रही थी, उसके वेतन में वृद्धि हो रही है या कुछ हो रहा है, तो हम ऐसे ही तो कर रहे थे, पीछे ऐसे ही तो कर रहे थे ना। अधिक और वृद्धि में क्या है यार, मतलब दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, तो यही तो कर रहे थे हम, तो इसलिए यहाँ पे भी यही करेंगे। समझे, तो अगर हम इसको निकालें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 11x/10, ये आ जाएगा हमारा 11x/10। 2020 की जो वेतन आ गया वो हो गया हमारा 11x/10। अब इसी 2020 का जो वेतन है इसमें और 15% की बढ़ोतरी कर दी गई, इसी 2020 में 15% की और बढ़ोतरी कर दी गई, हमारा 2021 का वेतन आ गया। तो अभी अगर हम 2021 का वेतन निकालें तो 2020 के वेतन में अगर हम 2020 के वेतन का 15% जोड़ दें, 2020 के वेतन का 15% अगर हम जोड़ दें तो हमारे 2021 का वेतन आ जाएगा ना। तो जरा इसको सॉल्व करिए आप। 11x/10 को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 15/100। ठीक है, यहाँ बचेगा 15/100। ठीक है, तो आप इसको जब करोगे तो हो जाएगा 11x/10 गुणे 115/100। ठीक है, 115/100 काटोगे बटे 10 इंटू 100 इंटू में 115x। ठीक है, ये कर दो। अच्छा, ये हमारी आ गई, इसको मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमें पता है कि 2021 में राहुल का वेतन कितना था, 1,25,000। हमें पता है 2020 में 21 में राहुल का वेतन कितना था, 1,25,000। हमने ये x के फॉर्म में निकाल लिया है, तो क्या ये और 1,25,000 दोनों बराबर नहीं होंगे? जी हाँ, बराबर होंगे। तो 11 इंटू 115x/10 गुणे 100, ये बराबर हो जाएगा 1,25,000 के। अब हम यहाँ से क्या करें कि x की वैल्यू निकाल लें। मैंने आपको सिखाया है x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, नहीं पता है तो आयु संबंधी आप जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बीच में बताया है आपको। ठीक है, उसमें मैंने बीच में बताया है आपको। अब कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो
इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी इसकी वैल्यू, रुको मैं कैलकुलेट करके निकालता हूँ। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 98,814.22, ठीक है, 800.22, ठीक है। तो 2019 में जो राहुल की वेतन था कितना था, वो x माना था, और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आई 98,814.22, ठीक है, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या, राहुल का वेतन 2019 में। समझ गए, समझ गए, समझे? अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आप लोग एक काम करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो खुद से, क्योंकि कॉन्सेप्ट पीछे वाला जो मैंने आपको बताया उसी से जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है। तो अब आप इसको जो है सॉल्व करिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो इसको। चलो आपने कर लिया होगा, नहीं समझ में आया तो आइए देखिए क्या कह रहा है। टीना ने कितने में खरीदी, 2,50,000 में एक कार खरीदी, 2.5 लाख में एक कार खरीदी टीना ने, ठीक है। अगले वर्ष इसकी कीमत 5% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 10% और गिर गई। तो ये बोल रहा है कि इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना है। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना है। देखो यहाँ पे एक हम लोग चीज़ समझेंगे कि एक तो प्रतिशत का इस्तेमाल होता है कि किसी चीज़ के हिस्से को निकालना, एक तो प्रतिशत का इस्तेमाल होता है किसी चीज़ के हिस्से को निकालना, कि भैया ये मान लो कि एक गोला है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 100%, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम अगर हम दूसरा रंग भर दें तो ये बताओ कि ये जो है इतना जो हरे रंग वाला हिस्सा है, ये हरा रंग कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, मान लो 20% है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इतना हिस्सा जो है इस 100% का है, तो माने 20%। एक तो ये बताता है। दूसरा एक प्रतिशत का इस्तेमाल होता है तुलना करने में, दूसरा जो प्रतिशत का इस्तेमाल होता है वो होता है तुलना करने में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया था, हम क्या कर रहे थे, बी की आय और ए की आय को आपस में हम तुलना कर रहे थे कि भैया कितनी ज़्यादा अधिक है या कितनी कम है। हम बेसिकली उसमें जो है यही हम तुलना कर रहे थे। तो अब इसमें भी हमको यही करना है। तो प्रतिशत का 2 इस्तेमाल है, एक तो हम किसी का हिस्सा निकालने में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम उसकी तुलना करने में इस्तेमाल करते हैं कि आखिरकार ये कितनी जो है उसमें तुलना, वो मतलब कि कीमत में बढ़ोतरी हुई, घटोतरी, जो भी हुआ उसमें, ठीक है। तो हम तुलना करें, तो देखो क्या कह रहा है, इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये तुलना पता है किससे कर रहा है, तुलना पता है किससे कर रहा है, तुलना कर रहा है ये 2.5 लाख से, कि भैया आखिरकार ये 2.5 लाख से, जो 2.5 लाख हमारा है इससे हमारा कितना जो है वो घट गया, हमें ये बताओ प्रतिशत के रूप में, हमें ये बताओ प्रतिशत के रूप में कि भैया इतना घट गया है, हम 100 से गुणे कर देंगे तो हमारा वो प्रतिशत के रूप में आ जाएगा, समझे, प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। तो अब तो हमें ये, अब हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि कि पहले वर्ष में कितना घटा, फिर दूसरे वर्ष में कितना घटा, ठीक है ना। फिर उन दोनों को जोड़ के फिर हम जो है 2.5 लाख से अपना तुलना करके फिर उसको प्रतिशत के रूप में निकाल लेंगे। बेसिकली हमें इस सवाल में ये करना है, हमें इस सवाल में ये करना है, ठीक है। तो ये बताओ कि अगले वर्ष में 5% गिर गई, ठीक है। तो मान लो मैं 3 वर्ष मान लो, ठीक है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, ठीक है। पहले वर्ष में इसने गाड़ी खरीदी, टीना ने गाड़ी 2.5 लाख में खरीदी। दूसरे वर्ष में गाड़ी की कीमत 5% गिर गई और तीसरे वर्ष में गाड़ी की कीमत 10% गिर गई, ठीक है। गाड़ी की कीमत कितनी गिर गई, 10% गिर गई, ठीक है ना। चलो समझ गए,
तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वर्ष में जो कीमत थी हमारी वो थी 2.5 लाख रुपए, है ना। दूसरे वर्ष में कीमत कितनी घट गई? 5% घट गई, ठीक है, 5% घट गई। तो मतलब 5% घटने का मतलब क्या है कि 2,50,000 में से 2,50,000 का, एक मिनट, हाँ, 2,50,000 का 5% को हम घटा देंगे तो हमारे दूसरे वर्ष की कीमत आ जाएगी। अभी यही लिखा होता कि 5% बढ़ गई, अब यही लिखा होता कि 5% बढ़ गई, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करते, 2,50,000 में 2,50,000 का 5% को जोड़ देते। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि 5% कीमत बढ़ गई तो हम यहाँ क्या करते, 2,50,000 में 2,50,000 का 5% को हम जोड़ देते, ठीक है। तो अभी पहले हमको घटाना है, यहाँ पे तो हमें तो यहाँ पे घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, रुको एक मिनट, वीडियो इसलिए पॉज कर दे रहा हूँ ना कि यार आप लोगों को कैलकुलेशन में टाइम ना वेस्ट है, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट दूसरे वर्ष की ये आ गई। अब बोला है तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष में 10% और घट गई, ठीक है, 10% और घट गई। तो अब जब 10% घटी है ना, तो वो जो दूसरे वर्ष की जो आई थी, जो दूसरे वर्ष की कार की जो प्राइस थी वो आई थी, उसी में से 10% घटी। ये नहीं कि आपको 2,50,000 में से 10% घटाना, ना 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 ना, ये चीज़ नहीं है। हमें जो दूसरे वर्ष की आई थी उसमें से वो 10% घट गई है, समझ रहे हो, उसमें से 10% घट गई। तो अभी निकालते हैं कितनी घटी है, 10%, 2,37,500 का 10% निकालेंगे हम लोग, 10% निकालेंगे हम लोग, तो यह कितना आ जाएगा, 2,13,750 रुपये, ठीक है, 2,13,750 रुपये, ठीक है ना। तो पहले वर्ष घटी 2,50,000, दूसरे वर्ष घटी 2,37,000, दूसरे वर्ष, पहले वर्ष 2,50,000 थी, दूसरे वर्ष 5% घटी तो 2,37,500 रुपये हुआ, तीसरे वर्ष 10% घट गई तो 2,13,750 रुपये हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि आखिरकार कितना, भाई कितना कटौती हुई, ठीक है, कितना कटौती हुई। तो आप सीधा सीधा एक करो, मैंने आपको बताया था कभी भी अगर करना हो तो अंतर बटे जिससे तुलना हो रही हो गुणे 100। तुलना किससे हो रही है, पहले वर्ष जो रेट था, पहले वर्ष जो रेट था वो कितना था, 2,50,000 रुपये। अंतर हम क्या निकालेंगे, 2,50,000 में से हम 2,37,050 रुपये को माइनस कर, 2,13,750 रुपये को हम भाग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि भैया एक बात बताओ कि यहाँ पे हम जो है दूसरे वर्ष को क्यों नहीं घटा रहे। अरे भाई दूसरे वर्ष को घटाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना है, ठीक है, संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना है। तो मतलब कि उन्होंने पूछा है कि डायरेक्टली बताओ कि पहले और तीसरे वर्ष में जो घटौती हुई है वो कितनी हुई है, बस उन्होंने सीधे सीधे यही पूछा है, ठीक है, संपूर्ण घटने का मतलब है। तो हमको दूसरे वर्ष को छूना ही नहीं है, हमें दूसरे वर्ष से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे पूछा हो तो ये बताओ कि दूसरे वर्ष में कितना हुआ, तो फिर हम दूसरे वर्ष में जो है हम निकालते, लेकिन ये हमको नहीं निकालना, हमें निकालना है पहले वर्ष और तीसरे वर्ष में कितना हुआ था, के बीच में कितना डिफरेंस है, कितनी कटौती हुई, ठीक है। ये जो दिया है ना, ये जो दिया है ना, ये 5% गिर गई, 5% माने कि दूसरे वर्ष में गिर गई। फिर ये जो 10% है, 10% माने कि दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष में कितनी हुई, समझे। ये नहीं लिखा है कि पहले वर्ष से तीसरे वर्ष में कितनी हुई, इसमें ये लिखा है कि दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष में कितनी कटौती हुई। तो ये हमको 10% दिया हुआ है, ऐसे ही हमें 5% वो पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में कितनी कम हुई, हमें बेसिकली ये 5% कम हुई है, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है पहले वर्ष से तीसरे वर्ष में कितनी कम हुई, हमें निकालना है पहले वर्ष से तीसरे वर्ष में कितनी कम हुई, इसीलिए उन्होंने लिखा संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना है, ठीक है, संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो अंतर निकालिए पहले आप, अंतर निकालिए, अंतर कितना आएगा, अंतर कितना आएगा,
नहीं भाई, 2,50,000 अंतर आएगा आपका 36,250 रुपये। ठीक है, तो 36,250 रुपये को 2,50,000 से भाग कर दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 2,50,000 से हमने भाग कर दिया और 100 से गुणा कर दिया, तो जो घटौती हुई है वो ये 14.5% की। ठीक है, कितना संपूर्ण घटा है वो 14.5%। ठीक है, 14.5%। समझ गए? चलो, आपको ये सवाल आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आया, देखो ये वाला आया। ठीक है, पहले आप सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद में करते हैं इसको। ठीक है, क्या कह रहा है? पेट्रोल की कीमत 15% की दर से बढ़ जाती है। पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती कितनी करनी पड़ेगी? समझे? यहाँ पे लिख दो, यात्रा में कितनी कटौती कितनी करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी करनी पड़ेगी, समझे? कितनी करनी पड़ेगी, समझ गए? यात्रा, चलो ठीक है बता दूंगा, चलो कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहा है, पहले मान लो, इस सवाल में कह रहा है कि पहले मान लो जो 1 लीटर पेट्रोल था वो 100 रुपये का मिलता था। ठीक, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लीज़ उसको दिल से मत लगा लेना। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ पूछ क्या रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है? चल रही है। एक लीटर में पहले जो था पेट्रोल वो चलता था, या ठीक है, हाँ, 1 लीटर में जो आपको पेट्रोल मिलता, 1 लीटर जो पेट्रोल था वो आपको मिलता था मान लो 100 रुपये में। ठीक, अब 1 लीटर पेट्रोल मान लो आपको मिलेगा 500 रुपये में। समझे? पहले आपको 1 लीटर पेट्रोल कितने में मिलता था? 100 रुपये में। अब आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा कितने रुपए में? 500 रुपये में। ठीक है ना, 500 रुपये में। तो भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा ये क्या कहते हैं अपना रुपए हो वो 100 ही रुपये खर्चा हो। हम पता है क्या चाह रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा पैसा है वो 100 ही रुपये खर्चा हो। अब जब पैसा 100 ही रुपये खर्च होगा लेकिन हमारा रेट तो बढ़ चुका है, तो एक बात बताओ कि आपको पेट्रोल तो कम मिलेगा ना 100 रुपये में। आपको 100 रुपये में जो पेट्रोल है वो तो कम मिलेगा ना। हमें क्या करना है, ये निकालना है कि 100 रुपये में अगर 500 रुपये हमारा रेट हो गया है तब हमें 100 रुपये में कितना पेट्रोल मिलेगा। ठीक है, 100 रुपये में हमें तब कितना पेट्रोल मिलेगा। फिर हम दोनों का डिफरेंस निकाल के ये पता लगा लेंगे कि आखिरकार डिफरेंस आ कितना रहा है। अगर हम उतना कटौती कर दें तो हमारा जो पेट्रोल है वो हम जो खर्चा करेंगे वो 100 ही करेंगे, लेकिन अगर हमें 100 रुपये का खर्चा करना है तो हमें कितना लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें बेसिकली ये निकालना। अब इन्होंने पूछा यात्रा में कटौती। अरे यार सिंपल सी बात है, तुमको पेट्रोल कम मिलेगा तो तुम यात्रा भी कम ही करोगे, पेट्रोल ज़्यादा मिलेगा तो तुम यात्रा भी ज़्यादा लंबी कर पाओगे। ठीक है, यात्रा में कटौती माने कि पेट्रोल में कटौती। ठीक है, माने कि पेट्रोल की यूसेज में कटौती, पेट्रोल की खपत में कटौती। समझे? बेसिकली इसमें यही पूछा, यात्रा में कटौती माने पेट्रोल के यूसेज में कटौती। ठीक है, अरे भाई मान लो पहले तुम 2 लीटर में जाते थे 40 किलोमीटर। ठीक है, अब तुम सिर्फ 1 ही लीटर ले रहे हो, तो भाई गाड़ी थोड़ी ना अपना वो बढ़ा देगी कि तुमको 1 लीटर में 40 किलोमीटर ले जाएगी। नहीं, अब 1 लीटर में तुम 20 किलोमीटर जाओगे। समझे? तो कितनी कटौती करनी पड़ी, खर्च आप 100 ही रुपये कर रहे हो। पहले आपको 100 रुपये में 2 लीटर मिल रहा था, 2 लीटर में आप जा रहे थे 40 किलोमीटर। अब आप खर्च कह रहे हो कि मैं खर्चा तो 100 ही रुपये करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया ठीक है, तो फिर पेट्रोल कम लो। जब आप पेट्रोल कम लोगे
तो आपको कितने लीटर मिलेगा, 1 लीटर मिलेगा। तो 1 लीटर आप कितने में जाओगे, 20 किलोमीटर में जाओगे। तो अब आप ये बताओ कि कम जा रहे हो ना, पहले 40 जा रहे थे, अब 20 जा रहे हो, कितना कम जा रहे हो, कितना कम जा रहे हो मेरे भाई। दोनों को भाग कर दो, पता चल जाएगा हम 20 किलोमीटर कम जा रहे हैं। तो अगर आपको 100 ही रुपये खर्च करने हैं, आपको खर्चे 100 ही रुपये करने हैं, तो आपको फिर जो है 20 किलोमीटर की अपनी यात्रा को कम करना पड़ेगा। 20 किलोमीटर की अपनी यात्रा को कम करना पड़ेगा। तो आप ठीक है, आप 100 रुपये खर्चा कर लो, आपको पेट्रोल मिल जाएगा। ठीक है, खर्चा आपको 100 ही रुपये होगा, लेकिन आपको 20 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा। समझे, बेसिकली इसमें यही पूछ रहा है। बेसिकली इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें यही पूछ रहा है। ठीक है, इसमें यही पूछ रहा है, समझ गए। क्या कह रहा है कि पहले उसको x रुपए में कितना लीटर पेट्रोल मिल रहा था, y लीटर पेट्रोल मिल रहा था। ठीक है, या वो पहले x रुपए में y किलोमीटर चल रहा था। ठीक है, x रुपए में कितना किलोमीटर चल रहा था, y किलोमीटर चल रहा था। ठीक है, अब वो उसके जो रुपए है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, 15% की बढ़ोतरी होगी। तो बढ़ोतरी हो गया, नया रेट हम निकालेंगे तो x में अगर हम x का निकाल दें तो हमारा यह आ जाएगा, यह आएगा आपका 1.5x, निकल के आएगा आपका 1.5x। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 1.5x आएगा इसका। ठीक है, तो नया जो हमारा रेट आया, पहले था x रुपये, ठीक है, अब कितना रुपए है, 1.5 रुपये। ठीक है, अभी भी वो चलेगा कितना, y ही किलोमीटर चलेगा। समझे, अरे भाई ज़्यादा पैसे देने पे आपका रेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ पे आपकी दर चेंज हो रही है। समझे, दर आपकी बढ़ रही है। आपकी आप पैसे ज़्यादा नहीं दे रहे हो, आप दर ज़्यादा आपकी बढ़ रही है। पहले आपको 100 रुपये में 1 लीटर मिल रहा था, अब आपको 200 रुपये में 1 लीटर मिल रहा है। समझे, आपने ये नहीं किया कि आपने 200 रुपये दिए तो आपको 2 लीटर मिलना चाहिए था। ना 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 ना, ऐसे बात नहीं, रेट बढ़ा दिया गया है। कहते नहीं हम लोग कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो वो दाम बढ़ा है यहाँ पे। समझे, आपने ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे हो, आप दाम बढ़ा रहे हो भैया। तो फिर वही तो यहाँ पे, अगर वो पहले x रुपये में y किलोमीटर चलता था, तो अब 1.5x रुपये में भी y किलोमीटर चलेगा, क्योंकि रेट बढ़ा है। आपने पैसे ज़्यादा नहीं दिए हैं, आपने रेट बढ़ाया है। ठीक है, समझो मेरी बात को, समझ रहे हो। मैं वो बात को शायद से शब्दों में ना बोल पा रहा हूँ, बट फीलिंग को समझना है यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका रेट बढ़ा है। ठीक है, रेट बढ़ा, पहले आप x रुपये में y किलोमीटर चलते थे, अब आप 1.5 रुपये में जो है x रुपीज़ में आप जो है y किलोमीटर चल रहे हो। अरे पहले आप जो है अपने घर 10 रुपये में पहुंच जाया करते थे, अब आप अपने घर जो है 20 रुपये में पहुंचते हो। तो क्या हुआ, जो टेम्पो वाला है, जो ऑटो वाला है, उसने अपना रेट बढ़ा दिया, जो रिक्शा वाला है उसने अपना रेट बढ़ा दिया है। आप उसको ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे हो कि पहले आप 10 रुपये में पहुंचते थे तो हम आपने 20 रुपये दिए तो आपको 2 किलोमीटर और आगे छोड़ के आएगा। उसने अपना रेट बढ़ा दिया, तो रेट बढ़ाया तो आपको छोड़ेगा उतना ही किलोमीटर। समझ रहे हो, छोड़ेगा तो वो आपको उतना ही किलोमीटर। समझे, तो पहले वो x रुपये में y किलोमीटर चलता था, अब वो 1.5x रुपीज़ में y किलोमीटर चल रहा है। आपने बोला कि मुझे अपने रुपए नहीं बढ़ाने, मैं तो दूंगा इतना ही, मैं दूंगा x रुपीज़ ही। मैं पहले 100 दे रहा था, मैं अभी भी 100 रुपये दूंगा, चल लूँगा कम, लेकिन मुझे देना है 100 ही रुपये। मैं दे रहा था पहले x, लेकिन अभी भी x दूंगा, चलूँगा कम। कम चल लो भैया, कम चल लो। तो पहले कितना दोस्त चल रहे थे तुम, पहले x रुपये में y किलोमीटर, अब 1.5x रुपीज़ में y किलोमीटर चलोगे। ठीक है, तो अब x रुपीज़ में तुम कितना किलोमीटर चलोगे, y बटे 1.5 किलोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे सिर्फ x रुपीज़ में निकालना है, अगर मुझे अब नया जो पेट्रोल मिल रहा है वो इस दर से मिल रहा है, इस दर से मिल रहा है। ठीक है, नया जो पेट्रोल मिल रहा है वो इस दर से मिल रहा है। ठीक है, तो जो है आपका जो क्या कहते हैं, तो अब आप अगर उसमें निकालना चाहो कि अब आप x रुपीज़ में कितना किलोमीटर चल पाओगे, तो अब तो आप y बटे 1.5 किलोमीटर चल पाओगे आप। समझे,
y बटे 1.5 किलोमीटर चल पाओगे। अब सिंपली हमको ये बताना है कि भाई जो ये पहले आप चल रहे थे कितना y किलोमीटर, समझे, अभी आप बाद में कितना चल रहे हो, बाद में चल रहे हो y बटे 1.5 किलोमीटर। तो अब बताओ दोस्त कि इन दोनों में कितनी कटौती आप कर रहे हो, क्या अंतर है। और बेसिकली इसमें हमको तुलना करके बतानी है कि हमें प्रतिशत में निकालना है कि आखिरकार कितना जो है हमें कम करेंगे, कितना y के रिस्पेक्ट में, माने कि y से तुलना करने पे हमको कितनी कम करनी पड़ेगी। तो तुलना करने का आपको पता है, तुलना करने की आपको पता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम लोग तुलना करके, कैसे करोगे, कैसे करोगे, y में से इसको घटा दोगे, डिवाइडेड बाय, किससे कर रहे हैं, पहले कितना चल रहे थे y किलोमीटर, तो पहले चलने वाले से हम लोग जो है तुलना कर रहे हैं ना, तो ये वही आ जाएगा आपका, इसको 100 से गुना कर दो तो ये आ जाएगा आपका 1.5 y माइनस y डिवाइडेड बाय 1.5 गुणे y 100, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.5y डिवाइडेड बाय 1.5y इंटू में 100, ठीक है। ये भी कट जाएगा, ये बचेगा 3, तो जाएगा 100/3 और ये आपका आ जाएगा 33.33%। तो बेसिकली आपको 33.33% की कटौती करनी पड़ेगी, तब आपको जो है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ x रुपये देने पड़ेंगे, जितने रुपए आप पहले दे रहे थे उतने रुपए आपको बाद में भी देने पड़ेंगे। तो आपका जो है जो कटौती है, लेकिन आपको कटौती कितनी करनी पड़ेगी, 33.33% की, ठीक है। समझ गए, समझे, नहीं समझे, और एक और सवाल करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि जो है चीनी की जो दर है उसमें 25% की वृद्धि हुई है। क्या कह रहा है ये, चीनी की दर में 25% वृद्धि हुई है। अगर खर्च को नहीं बढ़ाना है तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। चीनी की दर में 25% की वृद्धि हुई है, अगर खर्च को नहीं बढ़ाना है तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। पिछले वाले जैसा सवाल है, बस यहाँ पे पेट्रोल की जगह पे चीनी आ गया है। तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करिए और फिर इसको ट्राई करिए, ठीक है। तो आपने जो है कर लिया होगा ट्राई, अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है भाई। पहले हमको x रुपए में 1 किलो चीनी मिल रही थी, ठीक है। x रुपए में हमको y किलो चीनी मिली थी, हमें नहीं पता 1 2 3 कितना भी, ठीक है। पहले हमें x रुपए में y किलो चीनी मिल रही थी। अब नया रेट बढ़ गया है, अब नया रेट बढ़ गया, ये जो x रुपए था ना, इसमें 25% की वृद्धि कर दी गई है। तो वृद्धि करने पे नया रेट क्या आएगा, पुराने वाले का इतना, तो ये आ जाएगा आपका 3.5x, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, सॉरी 3.5 का आएगा 1.25x, ठीक है। पहले कितनी थी, x रुपए थी, अब बढ़ के कितनी आ गई, 1.25x हो गई। नया रेट कितना हो गया अपना, 1.25x हो गया, ठीक है। तो अब 1.25x रुपए में हमें कितनी मिलेगी चीनी, y किलो ही चीनी मिलेगी। पहले हमें x रुपए में y किलो चीनी मिलती थी, अब हमें 1.25x रुपए में y किलो चीनी मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मुझे तो जितना मैं पहले x रुपये खर्चा करता था, मैं अभी भी x रुपये ही खर्चा करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, अब जो नए रेट में है, नए रेट में, तो नए रेट में बताओ कि x रुपये के हिसाब से कितने किलो चीनी मिलेगी, समझे। नए रेट में x रुपये के हिसाब से कितने किलो चीनी मिलेगी, अभी निकालते हैं। नए रेट में x रुपये के हिसाब से आपको चीनी मिलेगी y बटे 1.5 किलो चीनी मिलेगी आपको। पहले आपको इतना मिली थी, अब आपको इतनी चीनी मिलेगी। अब हमें निकालना करना है कि कितनी कटौती करनी पड़ेगी, कितनी खपत करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम तुलना कर रहे हैं इसमें, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें तुलना कर रहे हैं पिछले वाले उससे, ठीक है ना, कि इतने प्रतिशत हम कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो बस तुलना करनी है, तो वही वाला जो फॉर्मूला था उसको लगा दीजिए आप यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना, रुक जाओ, 1/1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका
तो ये हो जाएगा 20%। ठीक है, आपका जो जवाब है वो आएगा 20%। 20% आपको कटौती करनी पड़ेगी, तब आप चीनी है वो आप x रुपये में ही खरीद पाओगे। ठीक है, x रुपये में ही आप खरीद पाओगे। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे भाई? ये क्या हो गया? समझे कि नहीं समझे? समझे? अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक चीज़ करते हैं यार, ये तो बहुत थोड़ा सा लंबा जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे एक इसका सूत्र पता है जिसमें आप डायरेक्टली वैल्यू भरो और आपका आंसर आ जाएगा, तो क्या आसानी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल आसानी हो जाएगी भाई, बिल्कुल आसानी हो जाएगी। समझे? बिल्कुल आसानी हो जाएगी। देखो सूत्र क्या है। सूत्र ये है पहला कि किसी वस्तु के भाव में x% वृद्धि हो जाने पर इस खर्च ना बढ़े, इसके लिए वस्तु खपत में कमी निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा x/100 + x गुणे 100%। ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज़ में मान लो x माने कि 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, आपको खर्च नहीं बढ़ाना है, लेकिन आपको खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? जो वृद्धि का प्रतिशत आपको दिया रहेगा उसको इस सूत्र में रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी खपत आपको कम करनी पड़ेगी। अभी लगा के भी बता दूंगा, अभी लगा के भी बता दूंगा। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो किसी चीज़ में कटौती हो रही है। ठीक है, अगर किसी वस्तु में, ठीक है, x% कमी आ रही है। ठीक है, उसके रेट में x% कमी आ रही है। ठीक है, तो जो खर्च है वो कम ना हो, उसके लिए खपत बढ़ानी होगी x/100 - x गुणे 100%। जैसे मान लो कि चावल है। ठीक है, चावल पहले मिल रहा था 50 रुपये, अब मिलने लगा 30 रुपये। समझे? पहले आप चावल खरीदते थे 100 रुपये में, अब आप कह रहे हो हमें जो है 100 ही रुपये में खरीदना है। हमें खरीदना 100 ही रुपये में, लेकिन हमें कमी नहीं करनी है। मतलब कि हमको जो है क्या कहते हैं, वो हमें खरीदना 100 ही रुपये में। पहले भाई 100 रुपये में आपको 30 किलो मिल रहा था, अब आपको 100 रुपये में 50 किलो मिल रहा है। अब आपको नहीं, सॉरी, अब आपको 50 रुपये में जो है 30 किलो मिल रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं हमें 100 ही रुपये खर्च करना है। हम कह रहे हैं ज़्यादा पैसा हमारे पास में है तो हमको 100 ही रुपये खर्च करना है। तो अगर आपको 100 ही रुपये खर्च करना है तो आपको अपनी जो खपत है, आपको जो चावल है वो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो कितना ज़्यादा लेना पड़ेगा, ये भाई साहब इस फॉर्मूले में आप रख दोगे तो आपका जो है वो खपत आपकी निकल जाएगी। आपकी जो खपत है वो आपकी निकल जाएगी। अभी बताते हैं, जैसे पीछे पीछे वाले सवाल थे, पेट्रोल की कीमत है ना, यही थे ना, पेट्रोल की कीमत। अभी देखो पेट्रोल की कीमत, XY का झंझट खत्म। क्या कह रहा है ये? पेट्रोल की कीमत 15% की दर से बढ़ जाती है। पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती कितनी करनी पड़ेगी? क्या हो रहा है? दर बढ़ रही है। बढ़ने के
बढ़ रही है, ठीक है। तो बढ़ने का फॉर्मूला क्या था? बढ़ने का फॉर्मूला क्या था? वृद्धि हो जाने पर, मर्द पर खर्च ना बढ़े तो वस्तु की खपत में कमी करने का क्या था सूत्र? ये वाला था। अभी निकालते हैं x बटे 100 प्लस एक्स गुणे 100%, ठीक है। यही था ना। x कितना है अपना? 15, 100, 15, 100, 15 बटे 115 गुणे 100। इसको जब आप निकालोगे, ठीक है, इसको जब आप निकालोगे, एक मिनट रुकना, 115 अगर आप करोगे तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 13.04%। जवाब हमारा कहाँ गड़बड़ हो गया? जवाब हमारा पता है कहाँ गड़बड़ हो गया? जवाब गड़बड़ हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक में। ये y बटे 1.5 नहीं होगा, y बटे 1.15 होगा, समझे? 1.15 समझे? 1.15 होगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.15 में से एक को करो बटे 1.15, ठीक है। हाँ, समझे? बस भाई वो, अरे भाई साहब वो जल्दी में ये लिख दिया, एक लिखना भूल गया बस, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारा वही लगेगा। आप अगर सॉल्व करोगे, जब आप रेट बढ़ा रहे थे उसको आप जब बढ़ाओगे ना, y गुणे 15/100, जब आप इसको बढ़ाओगे ना तो आपका ये निकल के आएगा 1.15y, ठीक है। यहीं पे गड़बड़ मैंने कर दी, इसको मैंने लिख दिया 1.5, जबकि ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। आप सॉल्व करोगे आपको खुद ही ये चीज़ पता चल जाएगी, समझे ना? कर लेना, ठीक है। मैं कोई गलत नहीं बताता हूँ, गलत नहीं बताया, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अगला सवाल करते हैं। इसमें क्या पूछा है? इसमें भी ये पूछा है कि वृद्धि हो रही है ना? क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। तो खपत कम करने का फॉर्मूला क्या था? x बटे 100 प्लस एक्स गुणे 100%, कितना है? 25, 125 गुणे 100, 5, 20%, ठीक है। 20% आपको खपत कम करनी पड़ेगी तो आपकी जो खर्च है वो नहीं बढ़ेगा, समझे? 20% यहाँ जवाब आया था आपका, 20% जवाब आया था, ठीक है। समझ गए? अब ऐसे ही अगर कहीं पे हो जाए कि मान लो कमी हो रही है तो बताओ कितना आपको खपत बढ़ानी पड़ेगी। अब इसी में देख लो यार, तो कहोगे कि भाई करवाता नहीं सवाल। इसी में देखो, अगर इसमें लिखा है कि दर में 25% कमी हुई है, खपत बढ़ानी होगी, ठीक है, 25% कमी हुई है तो तो खपत बढ़ानी पड़ेगी। इसका क्या था फॉर्मूला? x बटे 100 माइनस एक्स गुणे 100%, ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पे 25 बटे 100 माइनस 25 गुणे 100, ये हो जाएगा 25 बटे 75 गुणे 100, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये आएगा 33.33%, ठीक है। इतनी आपको बढ़ानी पड़ेगी तो आपका खर्च जो होगा वो सेम होगा, समझे? जो खर्च होगा वो आपका क्या होगा? सेम होगा। समझ गए भाई मेरे? समझ गए होगे, ठीक है। तो चलो ये हो गया ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए? उसको नोट डाउन करते हैं। अब देखो ये वाला सवाल करेंगे। अभी अपने पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल हैं, ठीक है। करके पूरा जाएंगे, रोकूंगा नहीं, पूरा करवा दूंगा इसको, ठीक है। चलो, ये आपके सीटेट 2014 में पूछा गया सवाल। क्या पूछ रहा है? ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। तो बताइए ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना है इसमें?
वही तुलना करनी है, तुलना कर प्रतिशत के फॉर्म में तुलना करके निकालना, लेकिन इसमें 3 दे दिया, इसमें 3 दे दिया, ए, बी और सी। पहले हम ए और बी में ही तुलना करते, इसमें हम ए, बी और सी तीनों में तुलना करेंगे। अभी कर लेते हैं तुलना। आखिरकार देखो कि कौन सा कॉमन है, कौन सा कॉमन है, किससे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी से कर रहा है, फिर यहाँ पे भी जो है सी और बी के बीच में हो रही है, तो कॉमन कौन सा है, बी है, तो हम बी को ही मान लेंगे। मान लो बी की जो आय है वो है 100 रुपये। मान लो कि जो बी की आय है वो क्या है, 100 रुपये। ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है। ठीक है, ए के पास बी से कितना प्रतिशत अधिक धन है, 20% अधिक धन है। तो 100 का अगर हम निकाल लें, ठीक है, अगर हम निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, 120 रुपये। क्या आ जाएगा ये, 120 रुपये। ऐसे ही सी की निकाल लो, सी की निकाल लो, बी से 20% कम धन है, तो 100 का, बी की 100 है, 100 का निकाल लो। ठीक है, तो यह आ जाएगा 80 रुपये। तो ए की आ गई, सी की आ गई, हमको निकालना है ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, मतलब कि तुलना किससे हो रही है दोस्त, सी से हो रही है हमारी। ठीक है, तुलना किससे हो रही है, सी से हो रही है। तो ए माइनस सी बटे सी गुणे 100, ये होगा, यही होगा। ए माइनस सी कर लो, 100 से भाग कर दो, गुणे 100 कर दो, यह आ जाएगा आपका 40 बटे 80 गुणे 100, यह आ जाएगा 2, यह हो जाएगा 50% आपका आ गया जवाब। ठीक है, 50% आपका क्या आ गया, आपका जवाब आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको, मैं जान रहा हूँ कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यार एक जगह में एक्स से बता रहा हूँ, एक जगह में आपको 100 रुपये से बता रहा हूँ। ठीक है यार, ये चीज़ आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको सवाल इसीलिए जो है इतने सारे करवा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस सवाल में ऐसे होता है, ये वाले सवाल अगर आएंगे तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, तो हमारा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है ना कि यार हमको पेपर निकालना है, ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं जनरलाइज मेथड बता दूंगा, लेकिन हम जो ये नहीं सीख पाएंगे कि हमें क्वेश्चन कितना जल्दी से सॉल्व करना है। समझ रहे हो, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व हो सकता है, समझे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से बता दिया, एक में एक्स से बता दिया, एक में 100 रुपये से बता दिया। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग से लगा के, मान लो यही वाला था, इसको आप एक्स से करो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप एक्स मान के करना, तो भी आपका जो जवाब है वो यही आएगा, तो भी आपका जवाब है वो यही आएगा। अरे यार करके दिखा दे रहा हूँ, चलो कुछ करके नहीं दिखाता। मान लो बी की है एक्स रुपये, मान लो बी की है एक्स रुपये। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ए की आय बी से कितने प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। ठीक है, यही तो लिखा है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में एक्स माने कि 1.2x। ठीक है, और बी की आय, सी की आय क्या है, एक्स से 20% कम है, 20% कम है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स में से इसको घटा दो, ये हो जाएगा 0.8%। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ये। ठीक है, अभी कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक्स, ये भी एक्स बटे 0.8x गुणे 100, ऊपर वाला हो जाएगा एक्स। ठीक है, एक्स गुणे 100, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, ये 50, कितना आया 50%, ले आ गया आपका 50% आ गया। आपको एक्स लेके करना है, आप एक्स लेके कर लो, आपको 100 रुपये के लेके करना है, आप 100 रुपये लेके कर लो। 100 रुपये लेके करोगे तो आपको ज़्यादा दशमलव में घूमना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो दशमलव 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 आ रहा है, इसमें क्या है, आपको सीधे सीधे खड़ा कर 100 कट गया, आपको सिर्फ नंबर फॉर्म में आ रहा है। नंबर फॉर्म में जो कैलकुलेशन होती है वो आसान होती है, नंबर फॉर्म में जो कैलकुलेशन होती है वो आसान होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें नंबर फॉर्म में लेके कर लिया। अब जैसे वो पेट्रोल और चीनी वाला था यार, वो सॉल्व नहीं हो रहा था 100 रुपये लेके। ठीक है, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, हो तो जाता, मैं तो कर लेता, बट मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब आगे कभी कर पाऊँ तो ठीक है, लेकिन मैं उसको उसमें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने उसको एक्स मान के किया, एक्स और वाई मान के किया, तो आपका आ गया। ठीक है ना, सवाल आपकी प्रतिशत वाले किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको सबसे आसान से आसान बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ आपको एक्सप्लेन करने में। ठीक है ना, इसलिए, और आप भी कंफर्टेबल हो उसको समझने में, सीखने में। ठीक है ना, तो मैंने देखो आपको दोनों तरीके बता दिए।
एक्स से भी करना बता दिया, वाई से भी करना बता दिया। अब आप यही एक्स वाला जो मैंने पिछले वीडियो में ए की आई और बी की आई वाला करवाया था मैंने, आप यही एक्स मेथड से वाला भी कर लेना। देखो आपका ये वही जो 100 रुपये लेके किया है, आपका यही जवाब आएगा आपका, ठीक है। कोई गड़बड़ वाली बात नहीं आएगी। अभी करके देख लो, पन्ने पलटो, अभी करके देख लो। मैं नहीं कहूँगा कि अभी मत करो, इसको करके देख लो, अभी देखना यही जवाब आएगा, ठीक है ना। मैं आपको आसान से आसान बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या खेल है। अब आप कहोगे कि आप सूत्र भी बता रहे हो, आप ये भी बता रहे हो, ये वाले मेथड भी बता रहे हो। ये 3 का कोई सूत्र नहीं है, पता है आपको, ये 3 का कोई सूत्र नहीं। 3 का आपको ये मेथड से ही सॉल्व होगा। अब बताओ, मैंने आपको मेथड नहीं बताया होता, मैं आपको सीधे सूत्र से बताता, तो बताओ ये 3 वाले कैसे आप करते, समझे। जब तक आपको मेन मेथड आना चाहिए, लेकिन वो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, आपको ट्रिक अगर पता है, लेकिन फिर मेन मेथड आना बहुत ज़रूरी है, समझे। चलो बातें बहुत हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल करते हैं। ये पूछा गया है यूपी टेट 2011 में। बोल रहा है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में लड़के कितने। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं। मतलब कि ये पता है क्या लिखा है, पता है क्या लिखा है, 50 विद्यार्थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ लड़के भी हैं और कुछ लड़कियां भी हैं, ठीक है। कुछ लड़के भी हैं और कुछ लड़कियां भी हैं। अब वो कितने लड़के हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नंबर में पूछा है, हमें पूछा है नंबर में, समझे। हमें जो जवाब दिया, लड़कियों का जवाब दिया, वो प्रतिशत में दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 50 का 40% निकाल लेंगे, 50 का 40% निकाल लेंगे, ठीक है। हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है 50 का 40% निकाल लेंगे अगर हम, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी लड़कियां हैं। हमें पता चल जाएगा कि लड़कियों की संख्या, सॉरी, ठीक है, हमें पता चल जाएगा लड़कियों की संख्या के बारे में। लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, हमें पता चल जाएगा लड़कियों की संख्या के बारे में, ठीक है। लड़कियों की संख्या के बारे में हमें पता चल जाएगा, ठीक है दोस्त, ठीक है। निकालो 50 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, 20। तो मतलब कि लड़कियां कक्षा में कितनी हैं, कितनी लड़कियां हैं हमारे पास में, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं दोस्त, 20 हैं। तो लड़के कितने होंगे, टोटल है 50, 20 लड़कियां हैं, घटा दो 30। तो मतलब कि हमारे पास में लड़के कितने हैं, 30 लड़के, ठीक है, खत्म। कितने लड़के हुए हमारे, 30 लड़के हो गए, ठीक है। 50 का 40% निकाला, लड़कियों की संख्या पता चल गई, टोटल पता था 50 थे, 20 को घटा दिया, 30 लड़के हमारे जवाब आ गए, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़े। चलो देखो इसमें क्या, देखो ये हमारा सवाल देखो। कह रहा है एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है। क्या कह रहा है, एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है। यदि गांव की वर्तमान आबादी 5000 है, तो दूसरे वर्ष बाद गांव की आबादी क्या है। समझ गए, देखो वर्तमान, ठीक है, कितनी है, 5000 है। फिर इसमें जो है 20% की वृद्धि हो जाएगी, कुछ निकल के आएगा वर्तमान से 1 वर्ष पूर्व, ठीक। फिर दूसरे वर्ष फिर 20% की वृद्धि होगी, फिर वो कुछ निकल आएगा। हमें यही पूछना, हमें ये बताना कि दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, उसमें कितना होगा। माने कि पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, कुछ आबादी निकल के आएगी, फिर वो जो वृद्धि हुई है, जो हमारी 1 वर्ष की वृद्धि होने के बाद में आई है, फिर उस 1 वर्ष अगले वर्ष में 20% और बढ़ रही है, तो हमारा दूसरे वर्ष की निकल आ रही। हमें बेसिकली यही निकालना है, हमें बेसिकली यही निकालना है। अभी निकाल लेंगे, अभी निकाल लेंगे, क्या वर्ष। देखो देखो वर्तमान से 1 वर्ष पूर्व कहेंगे, 1 वर्ष बाद, ठीक है। कितनी हुई है, कितनी हो जाएगी आबादी, 5000 में 5000 का 20% वृद्धि हो रही है, समझे।
अरे यही तो हो रहा है मेरे भाई। कितना हो जाएगा ये? 5,000 में ये 1,000 और जुड़ जा रही है, तो माने अगले वर्ष, वर्तमान से एक वर्ष बाद कितनी हो गई? 6,000 हो गई। ठीक है, अब दूसरे वर्ष कितना होगा? दूसरे वर्ष कितना होगा? इस 6,000 में फिर 20% की दर से वृद्धि होगी। तो 6,000 में 6,000 का 20% हम जोड़ दें तो हमको दूसरे वर्ष का पता चल जाएगा। तो 6,000 में कितना हो जाएगा? 12 2 0, तो ये हो जाएगा कितना? 7200। तो कितना हुआ? दूसरे वर्ष में आबादी कितनी हो गई? 7200। जवाब आ गया आपको। ठीक है, इसमें कुछ तुलना उलना नहीं पूछी, इसमें डायरेक्टली पूछा था कितने वर्ष पढ़ रहा है, मैं बता दिया 7200 था, खत्म। ठीक है, खत्म, यहीं पे खत्म किया। समझ गए? समझ गए? चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करते हैं, क्या है सवाल? यदि अक्षर में 10 मिनट घट रही है तो हाँ, इसको पॉज करिए, पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, पॉज करके खुद से सॉल्व करिए इसको। चलो आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको क्या बोल रहा है भाई। वर्तमान में कितनी आबादी है? 25,000। 25,000 मिटा दो, 25, अरे 25,000 है जी। 10% घट गई तो एक वर्ष बाद माने अगले वर्ष। ठीक है, मान लो कि वर्तमान में 2022 चल रहा है, तो अगले वर्ष 2023 में 10% घट जाएगी। फिर 2023 के बाद 2024 में फिर 10% घट जाएगी। ठीक है, तो हमारे को बेसिकली क्या निकालना है? 2024 का। तो मैं इसको 1 वर्ष बोल रहा हूँ, इसको 2 वर्ष बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 1 वर्ष बाद कितनी कटौती होगी भी बता लेते हैं। 25,000 में 25,000 का 10% कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25,000 में, ये भी कटा है, 2500 कम हुआ है। ठीक है, तो कितना आएगा अपना? कितना आएगा अपना? 25,000 में 2500 कम हुआ, तो ये आ जाएगा 22,500। ठीक है, 22,500। अब हमको दूसरे वर्ष का और निकालना है, तो दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा हमारा? 22,500 में 22,500 का हम 10% घटा दें। ठीक है, 10% घटा दें तो हो जाएगा 22,500 में से 2250 आप घटा दीजिए। 2250 आप घटा देंगे तो आपका आएगा 20,250। ठीक है, 20,250 ये आपकी हो गई आबादी। ठीक है, तो दूसरे वर्ष जो शहर की आबादी होगी वो कितनी होगी? 20,250। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला सवाल। अब है हमारा क्या? अगला सवाल। ये क्या बोल रहा है भाई? ये क्या बोल रहा है भाई? देखो, हाँ ये देखो, ये बोल रहा है यदि किसी कस्बे की जनसंख्या वर्ष 2005 में कितनी थी? 1 लाख थी ना? हाँ 1 लाख थी। 100,000, हाँ 1 लाख थी, जो कि लगातार 3 वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की दर से बढ़ती है। तो बताइए वर्ष 2009 के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? पिछले वाले सवाल में जो बढ़ने की दर थी ना वो बराबर थी। अब की बार क्या किया ना, उन्होंने दर अलग कर दी है। पहले वर्ष बढ़ेगा, मान लो 2006 में 5% से बढ़ेगा, फिर 2007 में 10% से बढ़ेगा, फिर 2008 में 15% के दर से बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते ये बढ़ जाएगा। तो अब अपने को बताना है कि 2009 के प्रारंभ में, मतलब कि 2009 के शुरुआत में, प्रारंभ में पूछा, मतलब कि हमसे पूछा क्या है? 2008 की ही पूछा है। ठीक है, बेसिकली हमसे पूछा क्या है कि 2008 तक की बताओ क्या रहेगी। ठीक है, अगर हम 2009 के अंत में पूछता ना तो एक और दर दी होती यहाँ पे, लेकिन पूछा 2009 के प्रारंभ में, तो यहाँ पे हमसे पूछा बेसिकली क्या? 2008 तक की बताइए, 2008 तक की जनसंख्या क्या होगी।
तो ये सवाल में कुछ नहीं है, बस दर अलग अलग करती गई, 3 बार पूछा है। पॉज करो, खुद से करो। चलो कर लिया होगा आपने, मैं बताता हूँ अब आपको। देखो 2005 में कितनी है अपनी, 1 लाख, ठीक। 2006 में क्या हो जाएगी, 1 लाख। 1 लाख प्लस में बढ़ रही है ना, 1 लाख का 5%, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 लाख प्लस में 5,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1,05,000, ठीक है। 2006 में कितनी होगी, 1,05,000। फिर 2007 में किस उससे बढ़ रही है, 2005 में किस उससे बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है। 1,05,000 का 10%, ठीक है, तो 1,05,000 का 1 लाख, ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपना, यार कैलकुलेट कर लो ना, ठीक है, तो 1,1,5,5,0,0, ठीक है, 1,15,500 हो गई 2007 में। अब 2008 में क्या होगा, ठीक है, इसका कितना बोला है, 15%, इसका क्या 15%, ठीक है, इसका 15%, ये कितना निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा, रुक जाओ, ठीक है, नो, ये आ जाएगा 2,5, ठीक है। तो बेसिकली 2008 में इतनी होगी, तो मतलब कि 2009 के शुरुआत में भी, 2009 के शुरुआत में भी कितनी होगी, इतनी ही होगी जनसंख्या, ठीक है, समझ गए, ऐसे करना था इसको, ओके। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल के ऊपर। यह आया था आपके सुपर टेट 2018 में, सुपर टेट 2018 में, तो नाम भी कैसे, सुपर टेट, वाह, जैसे सुपरमैन, सुपर टेट, गजब ही है यार, मतलब नहीं सब सही में, मैं जब नाम सुना था तो मैंने कहा भाई वाह, ये तो हीरो को सुपर हीरो वाली फीलिंग आ रही, सुपर टेट। चलो क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए, परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए, ठीक है, परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक बार पॉज करो फिर बताता हूँ मैं, ठीक है, वीडियो पॉज करो फिर बताता हूँ आपको, सॉल्व करो मुझसे। चलो कर लिया होगा आपने, अब इसको बैठ के हम और आप मिलके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो दोस्त, 94% छात्र उत्तीर्ण हुए, एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए, 33 छात्र विफल हुए, तो बताइए परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए थे, ठीक है। मान लो यहाँ पे कि परीक्षा में X छात्र सम्मिलित हुए, ठीक है, X छात्र सम्मिलित हुए। अब देखो, ठीक है, ये है, मान लो ये है, इसमें सारे छात्र हैं, ठीक है, इसमें सारे छात्र हैं, क्या मतलब है इस गोले का, कि इसमें जो पास हुए हैं, अरे उत्तीर्ण का मतलब पास, और विफल हुए माने फेल, ठीक है, जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा उसमें, फिर आसानी से लिखें, ठीक है, पास और फेल है दोनों इसमें, ठीक है। ये पूरा 100% है, ये पूरा 100% है। इसमें एक हमको दे दिया है, एक हमको दे दिया है कि अगर मैं इसको हरे रंग से कर दूं, तो ये हरा रंग मान लो है आपका
पास होने वालों का, इसका हमको प्रतिशत दे दिया कितना, 94%। तो ये बताओ कि जो विफल हुए वो इतने में होंगे, वो इसको नीले से कर, लाल से कर दो, चलो वो इतने में होंगे। अरे यार थोड़ा सा अच्छा बना दे यार, थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुक जा, अच्छा बना देते हैं, अच्छा बना देते, देखो ये बना है जी। इसमें जो है आपके, ठीक है, इसमें आपके जो है ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, ये बता रहा है हमको 94% जो छात्र हैं जो पास हुए हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये छोटा वाला, ये बता रहा है हमको कि फेल होने वालों का प्रतिशत, ठीक है, फेल होने वालों का प्रतिशत। टोटल कितना है, टोटल है 100%। 100% में से 94% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, फेल कितने प्रतिशत हुए हैं, 100% में से 94% को आप हटा दीजिए, फेल कितने हुए हैं, 6% आपके बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। अरे भैया कोई चीज़ 100 है, ठीक है, कोई चीज़ 100 है, उसमें से आपको 94 पता है, ठीक है। आपके मान लो कि आपके पास में 100 फल हैं, 100 फल में से आपको पता है कि 94 आपके पास में सेब है। तो मैंने आपसे पूछा आम बताओ कितने होंगे, तो आपने सीधा 100 में से 94 को माइनस कर दिया, आपको पता चल गया 6 आम आपके पास में हैं। 94 सेब को माइनस कर दिया 100 फल में से, आपको पता चल गया 6 आम आपके पास है, ठीक है। ऐसे ही प्रतिशत में भी होता है, आपको प्रतिशत में ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि 100%, हमारे पास में 94% है, ठीक है, पास है, तो बताओ कितने प्रतिशत फेल हुए, टोटल कितना है, टोटल है 100%, ठीक है। 100% से ज़्यादा कहीं पे नहीं होता। अब आप कहोगे आपको 100% कैसे पता चला, 100% आपका अल्टीमेट है, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी करना है, फाइनल जो है टोटल जो होगा वो हमेशा 100% होगा, ठीक है। 100% आपका है टोटल, ठीक है। उसमें से आपको बताना है कि दूसरा कितना था, दूसरा हिस्सा कितने का था। एक हिस्सा आपको पता है, उसका गोले का एक हिस्सा आपको पता है, आपको दूसरा वाला हिस्सा बताना है, तो जितना पता है उसको टोटल में से माइनस कर दीजिए, आपको ये वाला बचा हुआ हिस्सा पता चल जाएगा। तो बचा हुआ हिस्से का कितना है, 6% है अपने पास में, बचा हुआ हिस्सा कितना है अपना, 6% है अपने पास में, ठीक है। कितना है दोस्त, कितना है, 6% है अपने पास में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक मिनट, 94% जो छात्र हैं वो पास हुए हैं, तो मतलब कि 6% जो छात्र हैं वो फेल हुए हैं, ठीक है। हमको ये नंबर में दिया हुआ है कि 33 जो छात्र हैं, x में से 33 छात्र जो हैं वो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। हमको प्रतिशत में दिया है, तो माने कि टोटल हमने माना x, तो माने x का 6% जो है, जो छात्र हैं वो फेल हुए हैं, और वो कितने छात्र हैं, 33 छात्र हैं, ठीक है। अरे यार x का 6% छात्र जो है वो आपके फेल हुए हैं, और हमको पता है नंबर ऑफ छात्र कितने फेल हुए हैं, 33 बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमको पता है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या आएगा ये 33 गुणे 100/6, ठीक है। यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 11, यहाँ जाएगा 50। तो कितने छात्र सम्मिलित हुए थे, 11 गुणे 50, 550 छात्र आपके सम्मिलित हुए थे, 550 छात्र आपके सम्मिलित हुए थे, ठीक है, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं किया कुछ, ठीक है, 50, हाँ ठीक है, 550 छात्र आपके क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे आपके, ठीक है, टोटल। और यही आपसे पूछ ले कि बताओ पास कितने छात्र हुए थे, नंबर ऑफ छात्र पास कितने हुए थे, तो या तो आप जितने फेल हुए थे उनको माइनस कर दो टोटल में से, तो आपका ये आ जाएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, टोटल थे 550, इसका 94% निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि कितने छात्र आपके पास हुए थे, ठीक है, कितने छात्र पास हुए थे, करो 7, अरे बचेगा 4, 1, 517 छात्र आपके पास हुए हैं, 517 छात्र आपके क्या हुए हैं, पास हुए हैं। इसको काट दो, 5, 11,
5 दूनी 2, 2 छक्के 8, 47, ठीक है। अब इसको आप गुणा करोगे तो ये 517 ही आना चाहिए। 7, 11, 1, 5, हाँ ठीक है 517, समझे। 517 आपका आ गया, देख रहे हो, दोनों तरीके से निकाल लिया हमने, ठीक है। तो इसको ऐसे करना था, ठीक है। चलो अब देखो भाई, यहाँ पे अपना प्रतिशत का काम होता है ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे अपना जो प्रतिशत का काम है वो होता है ख़त्म। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट में बता देना कि भाई ये चीज़ें आपने नहीं बताई, या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आपको ये बताना चाहिए था, मुझे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं अपनी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, सनराइजर्स एजुकेटर्स की ईमेल, ये तीनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे भी मैसेज करके बता सकते हो कि इस लेक्चर में ये चीज़ें छूट गई थी या ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी। मुझे जैसे बताना होगा मैं आपको बता दूंगा, बट आपको कन्फ्यूजन में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नया वीडियो बना कर डालना होगा या कुछ भी करना होगा मैं दोबारा आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इंसान हो, गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।